नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने नए मेहमान एकांकी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एकांकी है और एग्जाम में आपको 3 से 4 अंक जरूर दिलाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को मैंने इतना अच्छा बनाया है कि नए मेहमान की एकांकी सीधा आपके दिमाग में चली जाएगी। बस आप सभी को ध्यान से देखते जाना है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इस एकांकी का सारांश लिखा है, ना तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ना तो कहीं से कुछ किया है। इसको अपने दिमाग से मैंने सरल बनाने की कोशिश किया है ताकि आप सभी को समझने और पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और नए मेहमान एकांकी के सारांश को सीधा आपके दिमाग में डालते हैं। बस आप सभी की यही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। एग्जाम में देखिए आपको वैसे ही हाईलाइटेड लिखना है, लेकिन हेडिंग आपको काले स्केच से डालना है, ठीक है। और इन जो है ये वाले पेन को यानी पिंक पेन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की समस्या प्रधान एकांकी है। अब समस्या प्रधान एकांकी का मतलब ये है दोस्तों कि इस एकांकी में व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई समस्या पड़ी हुई है, ठीक है। देखिए इसमें शहरों में आवास की समस्या के रहने पर, घर में मेहमानों के आ जाने पर, घर के सदस्यों का हृदय संकुचित होने से लेकर तथा नई उत्पन्न होने वाली नई नई समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शहर में अगर आप रह रहे हैं और आपके पास एक छोटा सा रूम है, उसी रूम में आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो गर्मियों में आपको कितना ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा। तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। एकांकी का सारांश इस प्रकार है, लिखेंगे दोस्तों, एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। कौन है मुख्य पात्र? विश्वनाथ। वह एक बड़े नगर की बस्ती में रहता है, ठीक है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह पत्नी रेवती, यानी विश्वनाथ की पत्नी का नाम क्या है? रेवती, तथा प्रमोद एवं किरण नाम के 2 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा है, ठीक है। एक छोटे से कमरे में, बड़े नगर में, शहरों में क्या होता है रूम छोटे छोटे ही तो रहते हैं, ज़्यादा बड़े रूम कहाँ रहते हैं, है ना। तो उसी में वो अपनी पत्नी के संग और अपने 2 बच्चों के संग, जिसमें से बेटे का नाम प्रमोद एवं बेटी का नाम किरण है, ठीक है, 2 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा है। उसका छोटा बच्चा बीमार है, ठीक है। पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। पूरा घर सामानों से भरा पड़ा था, इसलिए वे लोग सोने के लिए छत पर चले गए। कहाँ पे चले गए? छत पर चले गए। तो ये पहला पेज हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले पेज पे चलें। देखिए अभी तक मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है कि ये समस्या प्रधान एकांकी है। इसमें शहर में विश्वनाथ नाम का आदमी है जो एक छोटे से रूम में अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी के संग जीवन बिता रहा है, और उसी समय उसके बच्चे भी बीमार हैं। पत्नी का गर्मी से या सभी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है उसके साथ, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पर देखिए क्या लिखा गया है कि रात को 8 बजे उनके घर में 2 अपरिचित मेहमान बाबूलाल और नन्हेमल आए। अपरिचित मेहमान, देखिए मेहमान कैसे हैं? अपरिचित, अर्थात जिनको वो जानते ही नहीं हैं, यानी मान न मान हम तेरे मेहमान, ठीक है ना। 2 ऐसे मेहमान आ गए, एक बाबूलाल और एक नन्हेमल, जिनको वो जानता तक नहीं और वो ज़बरदस्ती उसके मेहमान बनने को तैयार हैं। विश्वनाथ के घर में आ गए। विश्वनाथ उनको जानता नहीं है, फिर भी वो बेशर्मी से उनके घर में रुक जाते हैं। किसके घर में? विश्वनाथ के घर में बड़ी ही बेशर्मी से वो घुस आते हैं, कहते हैं हम आपके मेहमान हैं, ये है वो है। अब गर्मी से वो बेचारा खुद ही परेशान था, वैसे ही 2 आफत और आ गई उसके लिए, ठीक है ना। तो विश्वनाथ ने उनसे उनका परिचय पूछा, तो वे बात बात में उड़ा देते थे, बताते ही नहीं थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, बस बात बात में हटो हटो, ठीक। जब विश्वनाथ दबे मन से उनसे खाने के लिए पूछता है तो वह तुरंत हाँ कर देते हैं। भाई देखिए दबे मन से क्यों? क्योंकि गर्मी से बुरा हाल है, वो सोने के लिए छत में पहुंचे हुए हैं, और अब अगर कोई मेहमान आ जाएगा और उनके लिए फिर से खाना बनाना वैसी गर्मी में कितना कठिन काम है। तो ऐसी स्थिति में जब वो दबे मन से पूछता है कि शायद ना ही कर दें, ना खाएं, है ना। विश्वनाथ सोचा शायद मना कर दें कि हाँ नहीं खाएंगे, लेकिन दबे मन से पूछता है, उतने पर भी वो हाँ कर देते हैं। अब रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती, ठीक है, तथा विश्वनाथ से उनका परिचय पूछने के लिए जिद करती है। रेवती कहती है आप इनसे पहले परिचय पूछिए, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, भाई ऐसी गर्मी में मुझे परेशान नहीं होना है, ठीक है। साफ साफ पूछने पर पता चलता है कि उन्हें पड़ोस के कविराज रामलाल के घर जाना था। कहाँ जाना था? कविराज रामलाल के घर जाना था उनको, ना कि विश्वनाथ के घर, ठीक है ना। यानी वो गलत लोकेशन पर पहुँच गए थे। विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही जगह पर पहुँचा देते हैं। थोड़ी देर बाद विश्वनाथ का साला पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है? साला,
यानी विश्वनाथ की पत्नी का भाई। तो अभी देखिएगा कि विश्वनाथ की पत्नी का क्या हाल था जब दो अपरिचित मेहमान आए हुए थे। तब वो खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी, बीमार होने का बहाना बना रही थी। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ का साला पहुंचता है तो क्या होता है, देखिएगा। साला पहुंच जाता है और रेवती अस्वस्थ होते हुए भी अपने भाई के लिए खाना बनाती है। अब बताइए दोस्तों, क्या कहा जाए ऐसी स्थिति को, ठीक है ना। अपने भाई के लिए खाना बनाने लगी, यहीं पर से यह एकांकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपको सारांश लिखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको एकदम साफ साफ पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।